गेस्ट से आपका तारुफ कराता हूं कि हमारे जो पहले गेस्ट हैं डॉक्टर तलो हैं। मैं निहायत इनका शुक्रगुजार हूं कि इस गर्मी इस धूप में अपनी मसरूफियात छोड़ के ये इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आए हैं। तो अब डॉक्टर साहब आप बताएं जरा ये टीवीसी कैंपेन के मुतालिक जो कैंपेन हमारी चलती है क्या मैक्रो प्लान होते हैं? देखिए ये करप्शन कोई अब की नहीं है, मतलब कोई जी बिल्कुल, कैंपेन जब से चल रही है जब से करप्शन उसमें पहले ये कैश जब देते थे, कैश पैसे जब ये देते थे किसी दौर में, उन दिनों में भी ये होता था कि टीमें फिजिकल मौजूद नहीं होती थी, टीमों का एक मतलब नाम यूज किया जाता था उसके मेंबर, और टीमों की क्वालिटी ये होती थी कि जो पोलियो कैंपेन्स वगैरह में कि वो एक बच्चे छोटे से कोई 8वीं 9वीं का भी लेके बस वो एक मतलब खानापुरी होती थी, और उसकी जो है अभी मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ कैंपेन जो चल रही है टाइफाइड के खिलाफ, सिर्फ ये नहीं, जो खसरे की जो कैंपेन चल रही है उसमें आपको शायद पता हो कि दादू में 32 बच्चे मर चुके हैं, और टंडो अलैयार में ये 2-3 में टीवी चैनल्स पे गया था, वहाँ इस पे प्रोग्राम हुआ था। अच्छा, वहाँ हालत ये है कि उनके वालिदैन कह रहे हैं कि ये वैक्सीन के कार्ड हमें दिए हुए हैं, कार्ड भी हैं, वैक्सीन भी लग चुकी है, लेकिन वो बच्चे फौत हो गए उसी बीमारी में। उसका उसके बहुत सारे रीजन है जो करप्शन होती है। वो करप्शन सिर्फ ये नहीं है कि आपकी टीमें गई नहीं, अब इतनी गर्मी पड़ रही है तो कोल्ड चेन भी बहुत सारी चीजें, मतलब जो टीमें गई हैं अगर उन्होंने वैक्सीन लगाई है तो उस वैक्सीन ने एफिकेसी क्यों नहीं की जी। उसका क्या रीजन था? दूसरा ये है कि अगर चले हमने कहा कि यार चलो एक वैक्सीन का वायल मिस हो गया, 2 का हो जाता है, ये सीरीज ऑफ चिल्ड्रेन जो डेथ हुई है, इसका मतलब है कि तो ये असल में हमारे मुल्क में ऐसी कैंपेन्स चलती रहेंगी, और उस कैंपेन्स का जो मकसद है, अच्छा ये खत्म भी नहीं होंगी, ये चलती रहेंगी, चलती रहेगी। जरा पोलियो जब तक रहेगा पाकिस्तान में, जब तक यूनिसेफ है, WHO है और उसकी फंडिंग आती रहेगी, गावी है, IRD है। अभी हमने अपने सिंध मेडिकल एसोसिएशन का हमने पंजाब के हेल्थ सिस्टम वालों से चलिए ठीक है इंटरव्यू किया, ठीक है जी, कि आपके यहाँ क्या है, कितनी करप्शन है पंजाब में और सिंध में क्या है। तो डॉक्टर साहब अभी अब ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद फिर पंजाब और सिंध की कंपैरिजन हम कर लेंगे। तो थोड़ा सा थोड़ी देर बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं मैं। जी, तो मैं अपने प्रोग्राम के अब दूसरे सेगमेंट में आता हूँ। तो डॉक्टर साहब जरा कंटिन्यू करें, पंजाब और सिंध का कंपैरिजन बता रहे थे कुछ। देखिए जी, हमने जब पंजाब में ये मालूम किया कि वहाँ वैक्सीनेशन का क्या सिस्टम है, वहाँ जो डॉक्टर्स की पोस्टिंग ट्रांसफ़र है उस पर जो करप्शन होती है, जो DHOs मुकर्रर किए जा रहे हैं, मतलब ओवरऑल जो भी उसका सिस्टम है, तो उसमें और यहाँ में क्या फ़र्क है। तो हमें तो बड़ा ताजुब हुआ कि यहाँ पर अगर आप सेक्रेटरीट चले जाएंगे तो सेक्रेटरी के बाहर जो है ना डॉक्टर्स की लाइनें लगी हुई हैं, सेक्शन ऑफिसर्स के बाहर लोग पैसे लेके खड़े हुए हैं कि यार हमारी ट्रांसफ़र हो जाए, पोस्टिंग हो जाए। तो वहाँ के डॉक्टर साहबान ने हमें ये बताया कि हमें 20-20 साल हो गए अपनी जो सर्विस में, आज तक हमने अपनी सेक्रेटरी की शक्ल नहीं देखी, हमें ये पता ही नहीं कि सेक्रेटरी का नाम क्या है। अच्छा। उन्होंने कहा कि हमारा ऐसा सिस्टम बना हुआ है एक मोबाइल एप्लीकेशन पे, जिस पे ओवरऑल जितनी भी हमारी, बहुत अच्छी बात बताई आपने, और अच्छा इकदाम है बिल्कुल। और वो उन्होंने कहा कि हमें मतलब खुद ही मैसेज आ जाता है कि भाई ये आपकी जो है प्रमोशन होने वाला है, ये आपका नंबर है इस लिस्ट पे है, और ट्रांसफर कहाँ होनी है, अगर हमने एप्लीकेशन दी वो भी मोबाइल के थ्रू देंगे, वो कहाँ तक पहुंची किस तरीके से, मतलब उन्होंने कहा कि 90% हमारा जो काम होता है वो सिग्नेचर फ्री होता है। अच्छा। मतलब वो पेपरलेस होता है, वो सिर्फ मोबाइल पे होता है। और जो ये वैक्सीनेशन है उसके लिए उन्होंने क्या मतलब वहाँ का इंतजाम आप देखें, वैक्सीनेशन के लिए वो कह रहे हैं कि जहाँ वो जाते हैं वैक्सीनेटर्स, वहाँ की पूरी वीडियो बनती है, जिन बच्चों को वो लगा रहे हैं, जिनको उनकी बायोमेट्रिक होती है, उनको दिए हुए हैं, उनके पास हमने उनको फ्री जो है ना वो बायोमेट्रिक किसके होते हैं, बच्चे जो उनके पेरेंट्स वगैरह, पेरेंट्स के बायोमेट्रिक होते हैं, आपने उसको तस्दीक करनी है कि भाई ये पंजाब में। पंजाब में। अच्छा। और वो कह रहे हैं कि हमने हर वैक्सीनेटर को एक टेबलेट लेके दिए, एक मोबाइल लेके दिए, जिसपे वो जहां जाता है उसकी पूरी वो डेटा होती है, शाम को वो शेयर करता है, वो मेन नेटवर्क में वो चली जाती है कि आज आपने 30 बच्चों को वो किया, कौन सा वाइल यूज किया, कौन सी मतलब वो बेच उसमें यूज हुई, क्या अकाउंटेबिलिटी फुल। सर वो उन्होंने हमें जब ये बताया कि ये सारा चक्कर हमारे यहाँ मतलब पूरा एक अच्छा, जो पेशेंट्स को दवाई दी जा रही है तो वो कह रहे हैं वो हमने एक थर्मल प्रिंटर पे उसकी पर्ची निकलती है कि आप अगर फिर फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गए तो आपके शनाख्ती कार्ड नंबर पे दवाई आपकी जो है वो इशू होगी। तो कल ये अकाउंटेबिलिटी होती है कि भाई किस डॉक्टर ने देखा था, मतलब डॉक्टर की अटेंडेंस भी लग गई,
कौन सी दवाई गई। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1000 पैरासीटामोल है तो आप उसको कल ये कर सकते हैं कि भाई 10 पैरासीटामोल फला पेशेंट को गई, 10 फला को, तो एक ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पर। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये है कि उन्होंने कहा कि हमारे 3 मिनिस्टर हैं। सर सबसे पहले हमने एक सवाल ये भी रेज किया है, अभी हमने ये मिनिस्टर को भी लिखा है, चीफ मिनिस्टर को भी लिखा है, पेशेंट रेफर क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल लाड़काना से पेशेंट कराची रेफर क्यों हो रहा है, इसलिए कि वह सहूलियात नहीं है, जब आ रहा है। सहूलियात तो है ना, पेपर में है, पेपर में मिनिस्टर से पूछे जाके कि लाड़काना में सहूलियत नहीं है, वो बोलेंगी कौन सी सहूलत नहीं है, तो उसको बोले पेशेंट रेफर क्यों हो रहा है, जेकाबाद से क्यों हो रहा है, शिकारपुर से क्यों हो रहा है, सक्खर से क्यों हो रहा है, सारे पेशेंट का लोड आप यहाँ पर डाल रहे हैं। बिल्कुल, जिना में कंजप्शन सारी चल रही है। अभी वहां पर आपको शायद पता है कि लाड़काना में 8 डॉक्टर्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और MS के खिलाफ की गई है। जी, अस्सलाम वालेकुम।